सुप्रभातम सभी को। मैं अंकिता आप सभी को अपनी क्लास संस्कृत ज्ञान बाई अंकिता में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर लट लकार का जो बचा हुआ भाग था उसको पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लट लकार जैसे कि कल भी पढ़ाए थे, वर्तमान काल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आज मैं दोनों साथ में लिख दी हूँ, जैसे कि ती, त, अंति, और इसके साथ मैं सर्वनाम भी लिख दी हूँ। स, तौ, ते, एक वचन में स, दो वचन में तौ, बहुवचन में ते। तो इसके साथ ही स मतलब जैसे कि कल भी हम बताए थे, स मतलब वह होता है पुल्लिंग के लिए, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। और वहीं स्त्रीलिंग अगर आ जाएगा, कोई भी अगर अनुवाद बना रहे हैं उसमें स्त्रीलिंग शब्द आ जाएगा तो सा लगाएंगे। सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, ते मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए, ताह मतलब वे सब। ठीक है, तो हम लोग तो इतना कल समझ लिए थे। प्रथम पुरुष का कुछ हम उदाहरण भी कल समझाए थे। उसके बाद हम आज मध्यम पुरुष के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसका अनुवाद बनता है। तो मध्यम पुरुष का सूत्र होता है सी, थ और थ। इसके साथ जब हम अनुवाद बनाएंगे तो इस त्वम, युवाम, युवम, इसका सर्वनाम होता है त्वम, युवाम, युवम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और युवम मतलब तुम सब। तो जैसे यहाँ हम लिखे हैं, देखिए, तुम नाचती हो। तुम नाचती हो अगर अनुवाद दे कोई हिंदी में बनाने के लिए, इसके हिंदी है, इसको संस्कृत में बनाइए, तो क्या हम कैसे बनाएंगे? तुम का संस्कृत क्या होता है? त्वम। यहाँ हम लिख दिए हैं त्वम। जब हम मध्यम पुरुष को एक वचन में क्रिया का जो करेंगे उपयोग, क्रिया में जिसका प्रयोग करेंगे, वहीं हम कर्ता का भी प्रयोग करेंगे। जैसे कर्ता तुम नाचती हो, तुम क्या कर रही है? नाच रही है। इसके साथ हम तुम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? त्वम का प्रयोग करेंगे। त्वम और नाचती, तब इसका कर देंगे नृत्यसी। त्वम नृत्यसी, इसका संस्कृत अनुवाद बन गया। फिर यहाँ पर हम लिखे हैं तुम दोनों नाचती हो। तुम दोनों नाचती हो, तो तुम दोनों का संस्कृत देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का संस्कृत होता है युवाम, युवाम। तुम दोनों नाचती हो, मतलब कि इसका संस्कृत हम देखेंगे कि कैसे लिखे। तब इसी के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं युवाम। और नृत्य, नृत्य मतलब नाचना होता है, नृत्य धातु हो गया। नृत्य में क्या लगा देंगे? नृत्य थ। युवाम नृत्य थ मतलब तुम दोनों नाचती हो, इसका संस्कृत हो गया। फिर आ जाइए 3 नंबर पर, बहुवचन पर। तुम सब नाचते हो, तुम सब नाचते हो। तो अब हम करेंगे, खोजेंगे क्या? पहले खोजेंगे तुम सब का संस्कृत क्या होता है। तो तुम सब हम यहाँ लिख दिए हैं। तुम सब का संस्कृत होता है यूयम। तो यूयम लिख देंगे, यूयम। और फिर नृत्य के साथ जब इसको हम यहाँ से उठाएंगे तो ये भी वहीं का उपयोग करेंगे हम, थ। तो यूयम नृत्य थ, यूयम नृत्य, इसका संस्कृत हो। तुम सब नाचते हो, अगर संस्कृत में बस बहुत सारा शब्द रहता है, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझा रही हूँ। तुम सब नाचते हो मतलब यूयम नृत्य, तो इसका अनुवाद बन जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों। जैसे सी, थ, सी क्रिया हो गया, क्रिया के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं लट लकार के रूप में। जैसे तुम नाचती हो, तो हम बता ही चुके हैं कि त्वम नृत्यसी। अगर रहेगा तुम दोनों नाचती हो तो युवाम नृत्य थ रहेगा। तो तुम सब नाचते हो, तब यूयम नृत्यत। इसी तरह से कोई भी अगर शब्द दे संस्कृत में कोई, तो हम इसी का आधार पर अपना बना लेंगे। फिर उत्तम पुरुष का एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। जैसे रहेगा मैं पढ़ता हूँ, चाहे मैं पढ़ती हूँ, कोई भी चीज़ रहे लिखा हुआ, तो मैं पहले तो हम खोजेंगे कि मैं का संस्कृत क्या होता है। तो मैं का क्या होता है? हम लोग सर्वनाम रूप पढ़े हैं। मैं का होता है अहम, इसका संस्कृत हो गया अहम। तो सबसे पहले हम यहाँ अहम लिख देंगे, अहम। अब देखेंगे कि पढ़ना का क्या होता है। पढ़ना का पढ़ धातु हो गया। इसका जब कर्ता जिस खंड से, जिस पुरुष से, जिस वचन से लिए हैं, उसी पुरुष और वचन का हम क्रिया भी लेंगे। तो पढ़ धातु में क्या लगा देंगे? आमी। क्या लगा देंगे? आमी। पठ धातु में पठामी, पठ धातु है, आमी लगा दिए तो क्या हो गया? पठामी। तो अहम पठामी मतलब मैं पढ़ता हूँ, चाहे मैं पढ़ती हूँ। वैसे ही हम दोनों पढ़ते हैं, संस्कृत हिंदी अनुवाद है, हम दोनों पढ़ते हैं। तो इसको जब हम संस्कृत में बनाएंगे तो सबसे पहले खोजेंगे हम दोनों का संस्कृत क्या होता है।
तो हम दोनों का संस्कृत साथ में ही हम लिख दिए हैं, अवाम होता है। क्या होता है? अवाम, अवाम। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले अवाम, करता अवाम हो गया। अब फिर पठ, पठ में क्या लगाएंगे? तो इसी के उत्तम पुरुष के द्विवचन में का ही हम क्रिया लगाएंगे, आव। क्या होता है इसका सूत्र? आव। तो पठाव यहाँ पर लिख दिए हैं आव, आवाम पठावह, मतलब हम दोनों पढ़ते हैं। तो हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का संस्कृत पता चल गया, याद भी आप लोग को शायद हो गया होगा, अवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। वैसे ही बहुवचन पर हम आ जाएंगे। अब बहुवचन क्या देता है? हम लोग पढ़ते हैं चाहे हम सब पढ़ते हैं, दोनों बात वही हुआ, हम लोग पढ़ते हैं या हम सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो खोजेंगे हम सब चाहे हम लोग का संस्कृत क्या होता है। तो हम लोग का संस्कृत होता है वयम। क्या होता है? वयम। तो वयम पठामी, मतलब पठ धातु हो गया, और वयम पठाव म, वयम पठाम, इसको हम उपयोग करेंगे। ये तो हो गया, अब इसका उपयोग करेंगे, वयम पठाम, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं। इस तरह से छोटा छोटा अनुवाद बनाते बनाते हम लोग बहुत बड़े आगे भी हम लोग बढ़ जाएंगे।